जी स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। जनरली अ स्टैटिस्टिकल टेबल हैज द फॉलोइंग पार्ट्स। टाइटल है, बॉक्स हेड है, स्टब, बॉडी, प्रीफेटरी नोड, फुटनोट एंड सोर्स नोड। लेकिन मैं इनको ब्रीफ करने लगा उनकी डेफिनेशन, और इसके बाद मैं टेबल की मदद से भी इसे समझाऊंगा। एक ग्राफ है, ग्राफ बना के मैं इसको क्लियर करूंगा। टाइटल, इट इज द मेन हेडिंग रिटन इन कैपिटल लेटर एक्सपोज एट द टॉप ऑफ द टेबल। इसे टेबल के बिल्कुल ऊपर लिखा जाता है। ये छोटा होता है क्योंकि टाइटल हमेशा छोटा दिया जाता है। जैसे मिसाल देता हूँ, आम सलाम में कि अगर आपने कायदे आज़म पर मजमून लिखना है तो ऊपर सिर्फ आप कायदे आज़म लिखते हैं, लेकिन आप पूरा मजमून लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब ये महदूद होता है और ऐसा होता है कि जिस एक लफ्ज को या एक या दो लफ्जों को देखकर हमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, पूरे टेबल के बारे में पता चल जाए कि जनाब वो किस तरह का है, उसकी खूबी क्या है। तो ये टाइटल होता है वो महदूद होता है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, यानी इसके अंदर ऐसा हम टाइटल लिखते हैं जो पूरे टेबल को शो करता है। जी बॉक्स हेड, ये बॉक्स हेड जो है इसे कॉलम कैप्शन के नाम से भी जाहिर किया जाता है। द हाइडिंग ऑफ कॉलम इन टेबल, टेबल में कॉलम के बारे में हमें बताता है। इसका द बॉक्स हेडर कॉलम कैप्शन आगे मेंशन किया हुआ है। द कैप्शन कंसिस्ट ऑफ द हाइडिंग एट द टॉप ऑफ कॉलम, जो कॉलम वाला हिस्सा होता है उसके बिल्कुल ऊपर इसको लिखा जाता है। मैं आगे ग्राफ की मदद से समझाऊंगा भी सही इन टेबल। और ये हमें कॉलम्स के बारे में एक्सप्लेन करता है, कॉलम के बारे में हमें तमाम मालूमात देता है। जी थर्ड पार्ट है स्टब और रो कैप्शन। स्टब जो है ये जनाब बहुत लेफ्ट पे हम लिखते हैं, बिल्कुल कॉलम के लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, लेकिन ये हमें कॉलम के बारे में नहीं बताता, ये हमें टेबल की रो के बारे में मालूमात देता है, इसलिए स्टब या रो कैप्शन इसे कहा जाता है। इसको भी मैं ग्राफ की मदद से आपको ब्रीफ करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि रो कैप्शन या स्टब जो है वो हमें रो के बारे में मालूमात देता है। रो के बारे में हमें मुख्तलिफ चीजें प्रोवाइड करता है कि रो में क्या है, कैसी है, उसका डिजाइन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। ये मैंने लिखा है टेबल प्रोवाइडिंग द डेफिनेशन फॉर ईच रो इन द टेबल। तो ये हमें टेबल में रो के बारे में ब्रीफ करता है। जी उसके बाद है ये प्रीफिटरी नोड है। ये हम वैसे तो इसको टाइटल के बाद में लिखते हैं, ये टाइटल के बाद फौरन आता है टेबल बनाने से पहले। तो ये पहले मैं ब्रीफ कर देता हूं कि प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन कंसर्निंग द एंटायर टेबल। ये पूरे टेबल के बारे में मालूमात देता है, वो मालूमात जो टाइटल में हम नहीं बता सकते एक्सप्लेनिंग, क्योंकि टाइटल छोटा होता है, महदूद होता है, लिहाजा हम प्रीफिटरी नोड में उसे एक्सप्लेन करते हैं। और इसमें थोड़ी बहुत मालूमात जो है मजीद इजाफी मालूमात दी जाती हैं टेबल के बारे में, बिल्कुल टाइटल के फौरन बाद लिखा जाता है। जी उसके बाद मैंने बॉक्स हेड बताया, फिर मैंने आपको स्टब या रो कैप्शन बताया। बॉडी जो है वो कतारों और कॉलमों के मिलने से बनती है। इट इज द मेन एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेबल। द बॉडी ऑफ द टेबल कंसिस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन which is placed appropriate itself by the columns in the row heading। जो कतारों और कॉलमों के मिलाने से जो मालूमात इकट्ठी हासिल होती हैं, जो कि दोनों की मालूमात होती हैं, कॉलम और रो दोनों की मालूमात होती हैं, इन मालूमात को इकट्ठा करके जहां हम लिखते हैं वो बॉडी कहलाती है और ये मेन पार्ट होता है। जी बॉडी के बाद जब टेबल खत्म होता है तो उसके नीचे फुट नोट आता है। फुट नोट इसलिए कहा जाता है कि टेबल के बिल्कुल आखिर में लिखा जाता है, पैरों में, जैसे दूसरे लफ्ज में कहते हैं पैरों में पड़ा होता है। इट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टेबल। इट प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन, यह हमें बता देता है कंसर्निंग इंडिविजुअल फिगर्स और अ कॉलम और अ रो फिगर। यह हमें कॉलमों कतारों के बारे में मालूमात देता है, या उस फिगर के बारे में कंप्लीट मालूमात भी हम इसमें लिख सकते हैं। यानी मजीद दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि वो मालूमात जो हम जो है टाइटल में नहीं दे सकते, प्रीफिटरी नोट में नहीं दे सकते, वो हम फुट नोट में मजीद मालूमात दे सकते हैं कॉलमों कतारों के बारे में या इंडिविजुअल फिगर के बारे में। जी आखिर जो सातवां ये सोर्स नोट है। द सोर्स नोट इज प्लेस्ड आफ्टर द फुट नोट, ये सबसे आखिर में होता है। इट टेल्स सोर्स विच द डाटा हैव बीन टेकन, डाटा कहां से कलेक्ट हुआ, किस जरिए से कलेक्ट हुआ, शुड बी स्पेसिफाइड दे आर नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स। ये हमें बताता है कि किस जरिए से हमने जो है वो मालूमात इकट्ठी की है। अगर हम जानना चाहें कि कौन सा जरिया है, किस कंपनी का है, डाटा बनाने की या किसका है, तो हम सोर्स नोट के जरिए बता सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब मैंने चीजें पीछे ब्रीफ की थी, अब मैं जो है इनको ग्राफ या टेबल बनाकर बकायदा प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। देखें हमने कहा था टाइटल सबसे ऊपर लिखा जाता है, मैंने बताया टाइटल जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए
महदूद से होना चाहिए, तो ये हमें सबसे ऊपर टाइटल लिखना है। टाइटल के फौरन बाद नंबर 2 पे फिर ये नोट है, इट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन कंसर्निंग द एंटायर टेबल, ये पूरे टेबल के बारे में हमें मालूमात देता है। हम सारा कुछ टाइटल में नहीं बता सकते, लिहाजा फिर इन्वेंटरी नोट हमारी मदद करता है टेबल के बारे में मजीद कुछ बताने के लिए। तो ये दो सबसे पहले आते हैं, उसके बाद हम टेबल बनाते हैं यहाँ पे। जी यहाँ पे आप जरा गौर फरमाएं। तो ये मैंने टेबल बना के आपको दिखाया है। इस टेबल के कुछ हिस्से बनाए हैं। ये जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसको बॉक्स सेट कहते हैं। ये यहाँ तक भी आ सकता है। ये बॉक्स सेट जो होता है, ये हमें कॉलम्स के बारे में बताता है। मैंने बॉक्स सेट और कॉलम कैप्शन लिखा हुआ है, ये हमें कॉलमों के बारे में मालूमात देता है। उसके बाद जनाब स्टब है या रो कैप्शन, ये हमें रो के बारे में मालूमात देता है। ये वेरी लेफ्ट साइड में लिखा रहता है, वहां पे एक्सप्लेन किया था। ये हमें रो के बारे में मालूमात देता है। कॉलमों और कतारों के मिलने से जो चीज बनती है उसे बॉडी कहते हैं। ये मेन पार्ट ऑफ टेबल होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कॉलम और कतारों के मिलने से जो बनता है उसे बॉडी कहते हैं। ये मेन पार्ट ऑफ टेबल होता है। तो ये उसके बाद आगे चलते हैं। ये फुटनोट है। फुटनोट को टेबल के फौरन बाद लिखा जाता है। मैंने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन द बॉटम ऑफ द टेबल, इट प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन कंसर्न जो आपकी कॉलम, रोज और इंडिविजुअली अगर कोई मालूमात आपने फिगर के बारे में देनी है तो आप इसमें देख सकते हैं। सोर्स नोट इज प्लेस्ड आफ्टर द फुटनोट, तो ये हमें कहता है कि इट टेल्स द सोर्स फ्रॉम व्हिच द डाटा हैव बीन टेकन, इस जरिए से हमने डाटा लिया। तो डी स्टूडेंट, आज ये आपका लेक्चर खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। थैंक यू।